नमस्कार, मैं लोकेश सिंह अक्षत न्यूज़ से आपको बता दूं, आज हम खड़े हैं गुना अशोकनगर हाईवे पर। ये हमारे पीछे बोर्ड दिख रही है गुना अशोकनगर हाईवे का। और इस पूरी जो क्षेत्र है आपको बताएंगे यहाँ पर सफाई स्वच्छता को लेकर कितना नगर पालिका द्वारा सजगता नजर आ रही है, हम आपको पूरे वीडियो में दिखाएंगे। ये है अशोकनगर का हाईवे। यहाँ की बस्तियों पे आपको चारों तरफ गंदगी नजर आएगी। यहाँ पर सफाई नाम मात्र के लिए है, कई बीमारियाँ जन्म लेती हुई यहाँ पर नजर आ रही। चारों तरफ आपको गंदगी दिखाई देंगी और हम आपको सीधे ले चलेंगे यहाँ के वार्ड क्रमांक 34 में, जहाँ पर आपको सब स्वच्छता का जो तमंगा नगर पालिका लगातार कहती है कि वो सफाई में नंबर 1 बनने जा रही। गुना का क्या इसी तरह से हम नंबर 1 बन पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आज हम आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी का स्वच्छता अभियान कितना परवान चल रहा है गुना शहर में। हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां पर स्वच्छता अभियान चार चांद नज़र लगाता हुआ हमको दिखाई दिया। जब हम पहुंचे विवेक कॉलोनी स्थित पूरी बस्ती में, तो चारों तरफ हमको यहाँ पर गंदगी ही गंदगी नजर आई। कहीं पन्नियाँ पड़ी हुई थी तो कहीं आवारा पशु बैठे हुए नजर आए। ये है अशोकनगर हाईवे रोड। यहाँ पर स्वच्छता को लेकर नगर पालिका कितनी सजग है, ये इस रोड पर देखते ही बनता है। ये पूरी बस्ती पे आप कचरा देख रहे हैं। यहाँ पर सफाई कर्मी सफाई करने तो आते हैं, लेकिन सारा कचरा यहीं पूरी बस्ती में डाल जाते हैं, जो लोगों के लिए घातक बीमारी तोहफे में देने के लिए तैयार पड़े हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं हम इस वक्त चल रहे हैं इस पूरी बस्ती के हाईवे की इस रोड पर, जहाँ पर चारों तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। देखिए आप, पूरा कैमरा हमारा आपको दिखा रहा है किस तरह से चारों तरफ गंदगी है। यहाँ पर आवारा पशु भी घूमते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ये है वार्ड क्रमांक 34 और इस वक्त आप चारों तरफ गंदगी का अंबार देख रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर पन्नियाँ हैं, गंदगी की चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो बीमारी को जन्म देने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर नज़र आ रही हैं। देखिए आपके रोड के दोनों तरफ आपको यहाँ पर गंदगी नज़र आ रही है। पन्नियों के ढेर ऐसे लगे हैं जहाँ की पन्नियों को लेकर जहाँ नगर पालिका एक अभियान चला रही है इनको डिस्ट्रैक्ट करने में, क्योंकि ये पन्नियाँ ही सबसे बड़ी है जो मवेशी खा जाते हैं, उनके लिए भी खतरनाक साबित है। और कितनी बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं पन्नी का ढेर लगा हुआ नजर आ रहा है। गंदगी तो दूसरी तरफ ये पन्नियां भी मवेशियों के लिए खतरनाक हो सकती है। इस ओर नगर पालिका ध्यान क्यों नहीं दे रही, इस बारे में हमने कई बार पार्षद से बात की। पार्षद का भी कहना था कि हमने कई बार नगर पालिका को इस बारे में सूचना दी है और नगर पालिका सीएमओ बार बार यही कहते हैं वो सफाई करवाएंगे, आगे प्रस्ताव रखेंगे, लेकिन अभी तक कई बार कहने के बावजूद भी यहाँ पर सफाई करने कोई भी सफाई कर्मी नहीं आया। और आप देख रहे हैं गंदगी बढ़ती जा रही है और ये गंदगी बीमारियों को जन्म दे रही है। क्योंकि अभी हाल में ही 2 साल पहले जो कोरोना की बीमारी आई थी, कितनी खतरनाक बीमारी थी, जिससे कई लोगों की जानें गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन नगर पालिका सुधरने का नाम नहीं ले रही। अगर इस तरह गंदगी बढ़ती रही तो कई घातक बीमारियां जन्म लेंगी, जो हमारे शहर के लिए काफ़ी खतरनाक तथा लोगों की जान की खिलवाड़ करने वाली जैसी नज़र होंगी। इस ओर प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रही, ये तो सोचने वाली बातें। लगातार यहाँ के नागरिक भी कई बार नगर पालिका में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक नगर पालिका के कान पर जू नहीं देगा। आप देख रहे हैं वार्ड 34 का नज़ारा कितना दुर्गम विहंगम ऐसा लग रहा है कि डरावना लग रहा है कि अगर कुछ दिनों और यहाँ कचरा रहा तो सड़ने के कारण यहाँ पर कई बीमारियाँ जन्म ले लेंगी। वैसे ही मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारी चल रही हैं, इनके लार्वे पाए जा रहे हैं, लेकिन इस गंदगी में किस तरह के जीवाणु पैदा होंगे ये तो सोचने वाली बात होगी। हर तरफ गंदगी के ढेर नज़र आ रहा है। हमारा कैमरा जिस ओर जा रहा है उस ओर सिर्फ हमें गंदगी ही गंदगी नज़र आ रही है। आपको बता दें कि हाल में ही सीएमओ एवं
अध्यक्ष प्रतिनिधि जो अभी कुछ दिन पहले ही गौशाला का निरीक्षण के दौरान विवेक कॉलोनी का भी निरीक्षण किया था। आखिर क्यों उनकी नज़र इस गंदगी की तरफ नहीं गई, ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि उन्हें अतिक्रमण देखने आए थे और स्वच्छता अभियान हमारे गुना जिले को नंबर 1 बनाने के लिए लगातार नगर पालिका कोशिश कर रही है, लेकिन इस और स्वच्छता अभियान को न देखते हुए उन्होंने इस गंदगी और क्यों नहीं देखा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन आप देख रहे हैं ये वार्ड नंबर 34 किस तरह से गंदगी के अंबार में डूबा हुआ नजर आ रहा है। ये है अशोकनगर गुना हाईवे का हाल। अगर यही हाल इसका है तो पूरे शहर का क्या हाल होगा, ये तो सोचने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं खुले में किस तरह से सोच किया जाता है, इसका आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आप देखें ये दूर से ही नज़र आ रहा है, ये खाली प्लाट पड़े हैं। यहाँ पर जो मालिक हैं, प्लाट मालिक, वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि नगर पालिका की तरफ से ऐसे प्लाट मालिकों को नोटिस भी दिया जाता है, लेकिन नगर पालिका ने अभी तक ऐसे मालिकों को नोटिस भी नहीं दिया।